Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Professor Kaleem, currently teaching English language, literature, and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, we'll try to understand the use of articles for special times. मतलब ये कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल कुछ ख़ास मौक़ों के हवाले से बताऊंगा कि आर्टिकल्स को आया हम साल में आने वाले जो ख़ास मौक़े हैं वो मौक़े ईद उल फितर हो सकता है, ईद उल अज़हा हो सकता है, ईद मिलादुन नबी हो सकता है, या कुछ हमारे सीजनल जो त्यौहार आते हैं, जैसे सिखों का एक त्यौहार है बैसाखी, हिंदुओं का त्यौहार है होली, दिवाली। तो ये मुख्तलिफ स्पेशल टाइम्स आते हैं। तो इन स्पेशल टाइम्स के हवाले से आया हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते। तो मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स की मदद से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो याद रखें, आम तौर पर हम स्पेशल जो ओकेजन्स हैं, स्पेशल टाइम्स हैं, उनके लिए यूजुअली वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर दैम। आप उस त्यौहार का, उस मौके का जब आम तौर पर हवाला दे रहे हों तो उस वक्त हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। मगर जब वही ख़ास एक वक्त उसको आप मखसूस कर दें तो उस वक्त आप एक आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप आर्टिकल का इस्तेमाल उस वक्त भी कर सकते हैं जब वही ख़ास वक्त जो है उसके साथ कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा हो, तो उससे पहले भी हम एक आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं अब आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, तो वहाँ हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लैरिफाई करते हैं। The first example is Eid ul Fitr is। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर आप नोट करें कि मैंने ये एक ख़ास मौका जो एक स्पेशल टाइम है मुसलमानों के लिए उसका जिक्र किया, मगर इससे पहले मैं कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो यही वो जनरल रूल है जो आपने याद रखना है कि आम तौर पर हम जो ख़ास मौक़े हैं उनसे पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। मगर दूसरी तरफ ये याद रखें कि यही मौक़े अगर स्पेसिफिक बना दिए जाए तो उस वक्त हम डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल कर लेते हैं। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं आपको। दी ईद उल फितर तो यहां पर मैं ईद उल फितर से पहले ये दा डेफिनेट आर्टिकल दा इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसको अब स्पेसिफिक बना दिया है। ये एक ख़ास ईद बन गई है। ये ईद का हवाला इस लास्ट ईयर के साथ बन जाता है, तो इस वजह से ये एक ख़ास ईद बन जाती है। तो लिहाजा यहाँ पर मैंने ये ईद उल फितर इसको लास्ट ईयर की निस्बत से एक ख़ास ईद के तौर पर शो किया है। तो उस वक्त हम ये दा का इस्तेमाल इसके साथ कर लेते हैं। सिमिलरली हम इन स्पेशल टाइम्स को
इस्तेमाल करते वक्त आर्टिकल का सहारा उस वक्त भी ले लेंगे जब इनसे पहले कोई एडजेक्टिव आता हो। मैं मिसाल देता हूं आपको। इट वॉज a special Eid for me। तो यहां पर अब आप नोट करें, ये स्पेशल जो है ये एडजेक्टिव है जो कि इस ईद से पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां फिर मैंने उसके लिए एक इनडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है कि कहाँ हमने आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना, जो कि फर्स्ट सिचुएशन है, यानी कि आम तौर पर हम ये जो स्पेशल टाइम है वो ईद उल फितर हो सकता है, ईद उल अज़हा हो सकता है, वो होली हो सकता है, दिवाली हो सकता है, या क्रिसमस हो सकता है, थैंक्स गिविंग डे हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ स्पेशल टाइम्स हैं। जनरली हम इनसे पहले आर्टिकल्स को इस्तेमाल नहीं करते, मगर जब यही स्पेशल टाइम्स स्पेसिफिक बन जाएं तो उस वक्त हम इनसे पहले आर्टिकल्स, खुसूसन डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। और उस वक्त भी हम इनसे पहले आर्टिकल्स, खुसूसन इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जब इनसे पहले एक एडजेक्टिव भी आ रहा हो, जैसे कि ये थर्ड एग्जांपल मैंने दी हुई है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड यू विल रिमेंबर इट। दैट्स ऑल फॉर नाउ।